ये कहानी है हचिको की, जो कि पूरे 9 साल तक वो अपने मालिक का इंतजार करता रहा। उसने अपने मालिक की याद में अपना पूरा जीवन वहीं बिता दिया। हचिको की कहानी सिर्फ एक कुत्ते की कहानी नहीं है। यह सच्ची वफादारी, प्यार और इंतजार की ऐसी मिसाल है जो इंसानियत को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। जापान के टोक्यो शहर में 1920 के दशक की बात है। यहाँ एक प्रोफेसर रहते थे, हिदेसाबुरो उएनो। वे टोक्यो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और अपनी सादगी भरी जिंदगी जी रहे थे। एक दिन उन्होंने एक छोटे से अकिता नस्ल के कुत्ते को अपनाया। यही था हचिको। शुरू में हचिको एक छोटा सा पिल्ला था, लेकिन कुछ ही समय में वह प्रोफेसर उएनो के दिल के बेहद करीब हो गया। दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन गया जो सिर्फ मालिक और पालतू जानवर का नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त का था। हर सुबह एक खास रूटीन था। प्रोफेसर उएनो काम पर जाने के लिए घर से निकलते और हाचिको उनके साथ चलता चलता शिबुया स्टेशन तक पहुंच जाता। वहां से प्रोफेसर ट्रेन पकड़ते और हाचिको उन्हें जाते हुए देखता रहता। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह था कि हाचिको हर शाम ठीक उसी समय स्टेशन पर वापस आ जाता, अपने मालिक का इंतजार करने। जैसे ही प्रोफेसर ट्रेन से उतरते, हाचिको खुशी से उछल पड़ता और दोनों साथ घर लौटते। यह सिलसिला रोज चलता रहा, बिना एक भी दिन रुके। फिर एक दिन आया, 21 मई 1925। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। हाचिको ने अपने मालिक को स्टेशन तक छोड़ा जैसे हर दिन करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह आखिरी बार है जब वह अपने मालिक को देख रहा है। उस दिन प्रोफेसर उएनो को यूनिवर्सिटी में ही अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। वे कभी वापस घर नहीं लौट पाए। शाम हुई, हाचिको उसी समय पर स्टेशन पहुंच गया। वो बैठा रहा, इंतजार करता रहा। हर आती जाती ट्रेन को ध्यान से देखता रहा, जैसे किसी भी पल उसका मालिक उतरकर सामने आ जाएगा। लेकिन वह दिन बीत गया। फिर अगला दिन आया और फिर एक और। हाचिको को यह समझ नहीं आया कि उसका मालिक अब कभी नहीं आएगा। उसके लिए तो हर दिन वही उम्मीद थी, आज वो जरूर आएंगे। और यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे लंबा इंतजार। दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में, लेकिन हाचिको का इंतजार नहीं बदला। वह हर दिन उसी शिबुया स्टेशन पर आता, ठीक उसी समय पर, और अपने मालिक का इंतजार करता। बारिश होती तो वह भीगता रहता, ठंड पड़ती तो कांपते हुए भी वहीं बैठा रहता, गर्मी होती तो धूप में भी इंतजार करता। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। शुरू में लोग उसे नजरअंदाज करते थे, कुछ लोग उसे भगाते भी थे, लेकिन धीरे धीरे स्टेशन के कर्मचारी और आसपास के लोग उसकी कहानी समझने लगे। उन्होंने देखा कि यह कुत्ता सिर्फ खाना या आश्रय नहीं चाहता, वह सिर्फ अपने मालिक का इंतजार कर रहा है। लोगों ने उसे खाना देना शुरू किया, उसकी देखभाल करने लगे। लेकिन हाचिको का दिल तो सिर्फ एक ही इंसान के लिए धड़कता था। समय बीतता गया, 1925 से लेकर 1935 तक, पूरे 9 साल। सोचिए, 9 साल तक हर दिन एक ही जगह पर बैठकर किसी का इंतजार करना, बिना थके, बिना हार माने। यह सिर्फ एक कुत्ते की वफादारी नहीं थी, यह एक ऐसी भावना थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। धीरे धीरे हाचिको की कहानी पूरे जापान में फैल गई। लोग उसे देखने आने लगे। वह एक प्रतीक बन गया, सच्ची वफादारी का, अटूट प्रेम का। 1934 में उसकी इस वफादारी के सम्मान में हचिको स्टैचू बनाई गई और उसे उसी शिबुया स्टेशन के बाहर स्थापित किया गया। सबसे खास बात यह थी कि हाचिको खुद उस दिन वहां मौजूद था, जैसे वह समझ रहा हो कि यह सब उसके लिए हो रहा है। फिर 8 मार्च 1935 का दिन आया। हाचिको ने आखिरी सांस ली, लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। असल में वहीं से उसकी कहानी अमर हो गई। आज भी शिबुया स्टेशन के बाहर खड़ी हाचिको की मूर्ति लाखों लोगों को यह सिखाती है कि सच्चा प्यार क्या होता है। लोग वहां मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस दर्द और उस इंतजार की गहराई को महसूस कर पाते हैं जो हाचिको ने जिया। हाचिको हमें क्या सिखाता है कि सच्ची वफादारी किसी शर्त पर नहीं होती, कि प्यार में वापसी की उम्मीद नहीं होती, कि अगर दिल से किसी को चाहो तो इंतजार भी इबादत बन जाता है। आज की दुनिया में जहां लोग छोटे छोटे कारणों से रिश्ते तोड़ देते हैं, हाचिको की कहानी हमें यह याद दिलाती है
कि सच्चे रिश्ते समय और हालात से ऊपर होते हैं। ये सिर्फ एक कुत्ते की कहानी नहीं है, ये इंसानियत के लिए एक आईना है। अगर एक जानवर इतना सच्चा और वफादार हो सकता है, तो हम क्यों नहीं?